पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री जो स्वयं प्राणों की देवी है और उन्हीं की कृपा है सभी जीवों पर, जो उनको प्राण मिले हैं तो जीवन है, जिंदा है। तो मैं अपनी ओर से, मानव जाति की ओर से भी और संपूर्ण जीव प्रजातियों की ओर से उन आदिशक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज अखिल भारतीय जनसंघ, वो राजनीतिक पार्टी जो आज़ादी के बाद एक ऐसे समय पर इसका आगमन हुआ था जब 2500 सालों की गुलामी के बाद कुछ लम्हे आज़ादी के रूप में ये एक शब्दावलियाँ दुनिया में दौड़ी और आज़ादियों के लिए एक दूसरे का खून यहाँ बहाया गया। और आज़ादी, हमारा देश 2500 साल बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ था। और ये आज़ादी जो मिली थी पहली, और जो संपूर्ण आज़ादी थी भारत के लिए, वो सुभाष चंद्र बोस हमारे आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से आज़ाद हिंद का, भारत का उन्होंने निर्माण किया। उनको आज़ाद देश के रूप में कई देशों से मान्यताएं मिली। और सबसे बड़ी बात जिस पर मैं आपका फोकस करना चाहता हूँ वो है भारत की स्वयं की करेंसी, आज़ाद हिंद बैंक का निर्माण, आज़ाद हिंद रुपये का निर्माण, ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और उस समय हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। और ये लोकतंत्रवाद, जिसको डेमोक्रेसी बोल रही है दुनिया, ये नया इम्प्लीमेंट इन लोगों ने किया था। और इसको संपूर्ण रूप से ये जो डीप स्टेट है, इन्हीं की परिकल्पना ये आज़ाद देशों के रूप में यहाँ पिछले 100-150 सालों में सारी दुनिया में वो नए नए आज़ाद देश बनकर कृत्रिम सीमा रेखाओं का निर्माण करके, और ये मानव बैठ गए हैं उस एक चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल खींच ली है और उसके अंदर सारे मानवों को बिठा दिया गया है। और इस आज़ादी के, जब आपको आज़ादी मिलेगी उससे पहले आपको एक बड़ी सेना रखनी पड़ेगी। आपको पूरा एक सरकार नाम की चीज़ के लिए एक पूरा तंत्र रखना पड़ेगा, इतने विभाग रखने पड़ेंगे। आपको ये धन आधारित जीवन पद्धति, आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चलना पड़ेगा। आपको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ही आदमी जिसका मालिक है धरती पर, वो WHO आपके देशों में स्वास्थ्य का जिम्मा संभालेंगे। वो बताएंगे कि आपके देश में कौन सी बीमारियां हैं, कौन सा इलाज है, कौन सी वैक्सीन है। ये वैक्सीनेशन स्वयं में ही आज सारे संसार में ये बात सिद्ध हो चली है कि ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है ये मानव जाति को अंदर से खोखला करने का ही उपक्रम साबित हुआ है। और मानवों को बेहद शारीरिक रूप से बहुत उनके सामने चुनौतियां इस वैक्सीनेशन के कारण आई हैं। और ये वैक्सीनेशन को दुनिया ने समझा भी है। स्वयं अमेरिका में 70 तरह की वैक्सीन को पाबंदी की गई है। और ये एक बहुत बड़ी बात थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, UNO का, आपने एक पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम और तंत्र पहले खड़ा किया। उसके बाद आज़ाद देशों के रूप में जो देश अपने हिसाब से जीवन यापन कर रहे थे, जो नैसर्गिकता के साथ, पूर्ण प्रकृति से सामंजस्य के साथ, और जिसको विकास आप कहते हैं, ये हमारे यहाँ पर इज्जत कमाना एक विकास था।
और यही उनका लक्ष्य था। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर बड़े बड़े सामूहिक परिवार हमारे थे और हमारे यहाँ पूर्ण प्राकृतिक भोजन था और हमारे यहाँ रसायन बिल्कुल नहीं थे। तो ये जो आज़ादी के रूप में आज ये हमारे तथाकथित जो ये केंद्रीय सरकारें आके, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, ये जो है एक पूरा पैटर्न आप लोगों ने पहले से ही बना के रखा है। तो आज अगर यहाँ पर मैं अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की ओर से ही आपसे बात करूं, तो पार्टीज़्म में आना सबसे पहले मानवों को, जहाँ भी ये लोकतंत्र आता है, सबसे पहले मानवों के बीच विभाजन करता है, विभेद करता है और देशों में 3-4 पार्टियों के रूप में सभी मानवों को अलग अलग बांट दिया जाता है और सारे मानवों के बीच में ये जो इलेक्शन आप कराते हैं, इस इलेक्शन में 1 सेकंड के लिए आप एक बटन दबा देते हैं और उस बटन का भी हमें पता नहीं है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम हैक्ड है। ये आज और एक सबसे बड़ी बात है कि हमारा मोबाइल फ़ोन भी अगर ये बंद भी पड़ा है तो भी हमारी सारी बातें सुन रहा है और ये कहीं ना कहीं आपके डाटा में ये रिकॉर्ड की जा रही है। और हमारा आज़ाद देश का, आज़ाद नागरिकों का, हमारा पूरा जीवन काल का सारा डाटा इस इंटरनेट को आपने पूज दिया है और सारे संसार को विभिन्न चरणों में हमने हथियार आपने ऐसे डीप स्टेट के माध्यम से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने हिंदुत्व करके और सारे देश को आज ऐसे चौराहे पे लाके इसको बर्बाद किया है। यही वो मूल कारण था कि प्रोफेसर बलराज मधोक जी ने बाद में भी आपको कहा था कि ये जो भाजपा है ये कांग्रेस पार्ट 2 है। ये उस अटल जी के ज़माने में अटल जी इसके पुरोधा थे, कांग्रेस पार्ट 2 के। और दीनदयाल उपाध्याय जी के विशेष तौर से राष्ट्र कभी कृतज्ञ नहीं रहेगा, क्योंकि उनको आपने जानबूझकर सभी लोग उसमें शामिल थे, उनकी हत्या कराई गई और उसकी हत्या का राज इतनी बाखूबी से छुपाया गया कांग्रेस के द्वारा भी और इस भाजपा के द्वारा भी कि एक इतनी महान हस्ती जो इस धरा पर आई, जिसने विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का काम कर दिया पूर्ण, उस हस्ती का जिक्र तक आप लोग नहीं करते हैं। यही भारत का दुर्भाग्य है। लेकिन आप लोगों को ये ज़रूर अब समय आ गया है कि किसी भी आज़ाद देश को उसका रुपया, उसका पैसा जो रिज़र्व बैंक के माध्यम जिसको आप कहते हैं, ये रिज़र्व बैंक भी किसी भी आज़ाद देश का रिज़र्व बैंक नहीं है। ये रिज़र्व बैंक जितने भी हैं आज़ाद देशों में, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखाएं हैं और इनका पूर्ण नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है। किस देश में कितना धन छपेगा, कितनी मुद्रा छपेगी, ये सब का निर्धारण वो करते हैं। और ये पहले सोने के आधार पर मुद्राएं छपती थी तो भी ये गनीमत थी। इन लोगों ने वो सोने का प्रावधान हटाकर और कागज़ के नोट छाप कर देने शुरू कर दिए मनमर्जी से। वो मुद्रा, वो ऐसी विश्व आपने बनाया, ये वो विकसित अति विकसित अल्प विकसितता का राग अलाप के, और ये सारी दुनिया को जो नियंत्रित करने वाले हैं वो 13